असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हालिया बयान से हलचल पैदा कर दिया। अब की बार 400 पार के नारे का मतलब क्या है, 400 सीटों आने के बाद वो क्या करेंगे, इसका जवाब उन्होंने डिटेल में दिया है। आप ये जरूर सुनिए। देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इसके लिए 7 चरणों में से 4 चरणों की चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 20 मई को 5वें चरण के लिए वोटिंग है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से 400 पार क्यों करना जरूरी है, इसका जवाब भी सामने आने लगा है। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी 400 पार इसलिए करना चाहती है क्योंकि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चुनावी सभा में कहा कि जब बीजेपी को 300 सीटें मिली तो पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और अब लोकसभा में 400 सीटें मिलेंगी, तब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया जाएगा। जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना। पीओके को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं होती थी। इसके आगे उन्होंने हाल ही में आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार के फैसले पर कहा कि कांग्रेस SC, ST और OBC आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, जबकि बीजेपी सरकार आरक्षण को और मजबूती देने के लिए काम कर रही है। इससे पहले 8 मई को खुद देश के प्रधानमंत्री ने 400 पार को लेकर कहा था कि कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने और मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का इरादा रखती है। इस इरादे को रोकने के लिए 400 सीटों की आवश्यकता है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। देश लोकसभा चुनाव के 5 चरण के दौर में प्रवेश करने जा रहा है, जहां बीजेपी 400 पार क्यों करना चाहती है, इस पर जवाब दिया जा रहा है। तो वहीं 400 पार के दावे पर कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन चुनावी मौसम में 400 पार का नारा चुनावी मिजाज को दिलचस्प बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।